हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नीट सीरीज़ में गॉस थ्योरम के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। इसमें हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। आज की क्लास में मैं केवल आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के पीवाईक्यू कराऊंगा। बस 7-8 क्वेश्चन है। थ्योरी के लिए आप चैनल पे थ्योरी की वीडियो अपलोड है, उसको जाके देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पीवाईक्यूज पे आते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखना, एक जगह कॉपी में लिख लेना, पेन कॉपी उठाओ और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। In a certain region of space with volume of 2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt. Through what magnitude of electric field in this region? Magnetic field कितनी होगी इस रीजन में? यार इधर कितना है? हाँ, थोड़ा सा ताकि पूरा दिख जाए। The magnitude of electric field in this region is, देखो सवाल क्या कह रहा है? 5 volt throughout. 5 volt throughout का मतलब है, सवाल आपसे कह रहा है पोटेंशियल सेम है। अब कहीं पे पोटेंशियल सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? इक्वल माइनस dV अपॉन dr। V क्या है? सेम मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 0। तो दिमाग नहीं लगाना, 0 ऑप्शन दिखे टक्कर से मार दो। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। क्यू दे दिया, मास दे दिया। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस V पूछा है। मस्ट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। U कितना? 0। इक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। V दे रखा है 10। V पूछा है। बेसिक फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का एक रिलेशन हमने पढ़ा है, K इक्वल QV। थोड़ा मैंने विड्थ ज़्यादा ली हुई है लिखने की ताकि तुमको आसानी से दिखे। K की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी सर? हाफ mv स्क्वायर इक्वल QV। यहाँ से V निकाल लेना, हाफ mv स्क्वायर अपॉन Q। बच्चा पार्टी सुनो, आधे तो इस V से भी काट देंगे नालायकों। ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है। वैल्यू पुट कर लेना, जो ऑप्शन है उसको मार्क कर देना। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू 4×10⁻⁷ कूलम 1/4πε0। इससे आसान सवाल मिल सकता है पीवाईक्यू में। कौन से ईयर में आया था? री एग्जाम हुआ था 2024 में। अब बताओ, V पूछा है, R दे रखा है, Q दे रखा है। V इक्वल KQ/R लगा लो, आंसर आ जाएगा। मैं केवल फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन घर पे करना। V इक्वल KQ/R लगा लो, आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट फंसे तुरंत आप कमेंट सेक्शन में डालो, उसको सॉल्व करके आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R इज चार्ज्ड, then the electric field at a distance r is greater than capital R। ये चीज ध्यान रखना, मतलब आउटसाइड द शेल पूछ रहा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर वुड बी V पोटेंशियल डिफरेंस है सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये कोई स्फीयर रहा होगा जिसकी रेडियस दे रखी है आपको R। बाहर आपसे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है। तो जब इस पॉइंट पे आप E निकालोगे बच्चा, तो इसके लिए ये पॉइंट चार्ज का काम करेगा, तो इसका चार्ज पता होना चाहिए। अच्छी बात है। चार्ज के लिए सवाल ने कह दिया पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R होता है। यहाँ से Q निकाल लो। K मतलब क्या? 1/4πε0। तो Q कितना आ गया? VR/K। अब आपको रटना नहीं है, चार्ज निकाल लिया, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड के पास चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/R²। अब सवाल के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। K अपनी जगह, Q की वैल्यू कितने पुट करी? VR/K अपॉन में R²। देखो K से K कट गया, क्या आया? VR/R²। है कोई ऑप्शन? VR/R², सी ऑप्शन। सेट हो गया। कहाँ समस्या आ रही है? थोड़ी सी थ्योरी पढ़ोगे काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू Q कूलम इज Q इंटू दिस वोल्ट। ये दे दिया आपको V। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E पूछा है। तो V कितना दे रखा है सवाल में? सर V दे रखा है KQ/R इक्वल Q इंटू 10⁻11। यहां से अगर मैं देखूं तो R कितना आ जाएगा मेरे पास? R आ जाएगा K इंटू 10⁻11।
भाई आर ऊपर चला गया, क्यू नीचे आ गया, बड़े ध्यान से समझना। आर आ गया, पूछा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ई क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पुट करो वैल्यू, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो E इक्वल दिख जाएगा मुझे, जगह नहीं है यार, K अपनी जगह, Q अपनी जगह, आर स्क्वायर मतलब K स्क्वायर 10 की पावर -22, एक K से K कट गया, 1/K का मतलब क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 की पावर 22 ऊपर चले गए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 10 की पावर 22 है कहीं, ढूंढो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 10 की पावर 22, आंसर आ गया। सॉल्यूशन बड़े आराम से होगा। नीट के PYQ बहुत आसान PYQ है। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पढ़ लेनी है, उसके बाद सवाल लगाने शुरू कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओ यहां रखा गया। द वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज -Q फ्रॉम द पॉइंट A, इससे कोऑर्डिनेट है 0, A टू अनदर पॉइंट B, कोऑर्डिनेट है A, 0 along द स्ट्रेट लाइन AB। देखो ये वर्क डन इस वर्क डन के बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कितना हुआ सर 0, क्यों 0 होगा क्योंकि सर V सेम है, तो वर्क डन कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगले पेज पे है शायद, इसको देखते हैं। चलो भाई ऊपर, हाँ यही सवाल था ना, इसका ऑप्शन है 0 कहीं, सर ये 0 मिल गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन है एक रीजन है। चलो पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल लाइन एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट P, मैग्नीट्यूड इतना, इसको मैं लैपटॉप से देख के बताता हूँ। चार्ज के इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, पता लगा कम ज़्यादा तुमको दिख जाए। ओहो हट जा भाई, फोर इंटू 10 की पावर -6 कूलम मीटर इज इतना। कुछ नहीं करना, एक्सेल लाइन पे आप फॉर्मूला ढूंढोगे, V इक्वल KP/R स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, 9 10 की पावर 9, P कितना है 4 10 की पावर -6, R कितना है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, तो 9 10 की पावर 3 आ रहा है। भैया बिल्कुल सही है, ये तो सही है। रीजन देखते हैं, रीजन कह रहा है V इक्वल 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वेयर P इज अ डिस्टेंस एट एक्सियल पॉइंट। नहीं भैया एक्सियल में नहीं होता है, ये गलत है, फॉल्स है। एक्सियल में KP/R स्क्वायर होता है, अभी हमने निकाला है 2 थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका कौन सा बना, A इज ट्रू R इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, आज 8 तक ही करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगली क्लास में कराऊंगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 10 की पावर -9 कूलम मीटर। ये क्या है P, ध्यान से समझो। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 10 की -9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर, ये R हो गया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड एट लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। बेटा ये क्वेश्चन किसका है सर, ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का है। एनी पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है V का, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर -L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ लेंथ गिवन नहीं है तो वो टर्म नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, सीधी वैल्यू पुट कर लो। K कितना 9 10 की पावर 9, P कितना 16 10 की पावर -9, KP cos थीटा, थीटा कितना है 60, cos 60 कितना होता है 1/2, अरे बोलते हो रे। और R स्क्वायर, R का है 0.6, 0.6 का मतलब 0.36 है ना। सॉल्व कर लो, 2 से तो 16 कट गया 8 टाइम्स में, 9 9 चौक 36, 0.04, और इसके 2 जीरो ऊपर लग गए 100 आ गया, 4 से 8 काट दिया 2 आ गया, तो -9 और +9 पावर कट गई, तो 200 आ रहा है क्या, है कोई,
हाँ 200 वोल्ट आंसर आ गया, बी ऑप्शन। आज की क्लास यहीं तक होगी। अगली क्लास में आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।